तुम सब निर्भया के आरोपियों की फांसी पर भले ही खुश हो रहे होंगे, पर मैं निर्भया के उधड़े हुए जिस्म पर दरिंदगी और हैवानियत के निशा देख रहा हूं। तुम उस वकील की वकालत देखकर भले ही निर्भया की मां की आंखों में उस खुशी को देख रहे होंगे, पर मैं दरिंदों के दांतों और उनके नाखूनों से बिखरे निर्भया के जिस्म को निहार रहा हूं। उस दिन तुम ही लोगों ने कहा था ना कि शायद तंग कपड़े पहने होंगे, कि शायद तन्हा वो घर से निकली होगी, और आज तुम्हारी खुशी को देखकर तुम्हारे दोगलेपन पर मैं हंस रहा हूं। उस दिन मैंने तुम सबको निर्भया के मान को तार तार कर जलील करते देखा था, और आज उन्हीं उंगली उठाने वालों को खुश होते देख रहा हूं। शोर उठा, रैलियां निकली, फिर भी इंसाफ मिलने में करीब एक अरसा सा गुजर गया। पर सच कहूं तो मैं अभी भी खुश नहीं, क्योंकि एक आरोपी नाबालिग होने की आड़ में फिर बच गया। क्या हमारा संविधान अब भी अपराध को उम्र की तराजू पर तोलता रहेगा? क्या फिर किसी दूसरी निर्भया का आरोपी उम्र की आड़ में हमारे बीच आजादी से यूं घूमता रहेगा? मैं कहता हूं कि उस दरिंदे को भी उसके किए की सजा होनी चाहिए थी। मैं कहता हूं कि उस दरिंदे को भी उसके किए की सजा होनी चाहिए थी, और अगर होता ये सब उसकी बहन के साथ तो वो भी कहता कि नाबालिग अपराधी को भी फांसी होनी चाहिए थी। तो फिर क्यों हमने उस नाबालिग दरिंदे को छोड़ दिया? सच बताऊं तो कानून के इस फैसले ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसे तो अपराधी उम्र की आड़ में अपराध को अंजाम देता रहेगा, और उम्र के चलते शायद बच ही जाए, ये सोचकर बेखौफ हर लड़की को वो निर्भया बनाता रहेगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि चाहे अब कानून में बदलाव करो। सरकार से मेरा निवेदन है कि चाहे अब कानून में बदलाव करो, पर मेरी अपील है कि उस नाबालिग की फांसी पर भी पुनर्विचार करो, ताकि फिर मेरे देश की बहन बेटियां निर्भया की तरह शिकार ना हो, और लटका दो उस दरिंदे को भी फांसी के तख्ते पर, ताकि फिर किसी नाबालिग की ऐसी हिम्मत ना हो।